हेलो फ्रेंड्स। यूपी पुलिस के एग्ज़ाम में क्षेत्रफल से जितने भी क्वेश्चंस अब तक पूछे गए हैं उन सारे के सारे क्वेश्चंस को हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और हर एक क्वेश्चन की टैगलाइन भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी कि कौन सा क्वेश्चन यूपी पुलिस कांस्टेबल के एग्ज़ाम में किस तारीख को और किस वर्ष में पूछा गया है, वो भी आप यहाँ पर देख पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि किसी वृत्त के व्यास को दोगुना किया गया तो उसका क्षेत्रफल कितना बढ़ जाएगा। अगर व्यास को दोगुना किया जाता है तो उसका जो क्षेत्रफल है वो कितना बढ़ जाएगा, वो पूछ रहा है। तो वृत्त की एक प्रॉपर्टी होती है, आपको पता होगा कि अगर त्रिज्या या डायमीटर मतलब कि त्रिज्या या व्यास किसी को भी अगर आप n गुना करते हैं, तो जो वृत्त का क्षेत्रफल होता है वो जो है वो n स्क्वायर गुना हो जाता है। कितना हो जाता है? तो ये जो है ये n स्क्वायर गुना हो जाता है। ये वृत्त की जो है वो प्रॉपर्टी होती है। अगर आपको पता होगा तो इस क्वेश्चन को बड़े ही आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है कि जो डायमीटर है इसको दोगुना किया जाता है। कितना दोगुना किया जाता है? तो इसका जो क्षेत्रफल है वो कितना होगा? तो इसका स्क्वायर कर देंगे आप, 2 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 4 गुना। अर्थात अगर वृत्त का डायमीटर दोगुना किया जाएगा तो जो इसका क्षेत्रफल है वो 4 गुना हो जाएगा। इसलिए जो ऑप्शन बी है ये बिल्कुल सही होगा। अगर ये बात आपको समझ में नहीं आई होगी, ये वाला मेथड आपको समझ में नहीं आया है, तो ट्रेडिशनल मेथड से इसको कैसे सॉल्व करेंगे वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन कह रहा है कि जो वृत्त है इसका व्यास जो है उसे दोगुना किया जाता है। तो मान लिया मैंने कि जो वृत्त है इसका व्यास जो है वो 2x है। कितना है? 2x है। और इसको दोगुना करने के लिए करा है तो इसको मैंने इस यहाँ से दोगुना कर दिया। जब दोगुना किया तो ये कितना हो गया? व्यास जो है वो 4 गुना हो गया। फिर कह रहा है कि क्षेत्रफल में कितना बढ़ जाएगा वो हमें ज्ञात करना है। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। मतलब कि अगर आर पता हो तो हम लोग क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो यहाँ से आर निकालिए। डायमीटर दिया है 2x, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी इसकी? तो त्रिज्या हो जाएगी इसकी x। कितना हो जाएगा? x। यहाँ से त्रिज्या कितनी हो जाएगी? तो डायमीटर 4x है तो त्रिज्या हो जाएगी 2x। अब यहाँ से दोनों का क्षेत्रफल आप निकालिए। क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। निकालिए पाई x स्क्वायर, ये हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा पाई 4x स्क्वायर। कितना हो जाएगा? पाई 4x स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। पाई से पाई कटा, x स्क्वायर से x स्क्वायर कटा, इधर बचा कितना? 1 और इधर कितना बचा? 4। आप यहाँ से देख पा रहे हैं कि ये वाला जो है वो पुराना क्षेत्रफल है और ये वाला जो है वो नया क्षेत्रफल है। तो यहाँ से देख लीजिए आपकी नया वाला क्षेत्रफल जो है वो पुराने वाले क्षेत्रफल का कितना गुना है। तो सीधे सीधे दिख रहा है कि ये जो है वो 4 गुना है। इसलिए जो ऑप्शन बी है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन कह रहा है कि ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी भुजाएं 4 सेमी की हैं। यदि भुजाओं ए बी, बी सी, सी ए के मध्य बिंदु क्रमशः पी, क्यू और आर है तो पी क्यू आर त्रिकोण का क्षेत्रफल क्या होगा? पी क्यू आर का क्षेत्रफल क्या होगा वो हमसे पूछ रहा है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन कह रहा है कि एक त्रिभुज है जिसका नाम जो है वो ए, बी और सी है और ये एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी प्रत्येक भुजा जो है वो 4 सेमी की है। कितनी है? 4 सेमी की है। और ये कह रहा है कि ये जो भुजा ए बी है इसका मध्य बिंदु जो है वो है पी। क्या है? पी है। और जो बी सी भुजा है इसका जो मध्य बिंदु है वो है क्यू। और जो ए सी भुजा है इसका मध्य बिंदु जो है वो है आर। क्या है? आर। और ये कह रहा है कि इन तीनों बिंदुओं पी क्यू आर को मिलाने से जो त्रिभुज बन रहा है इसका क्षेत्रफल क्या होगा वो हमें बताना है, ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे इसको? तो सबसे पहली बात कि अगर समबाहु त्रिभुज है, कोई भी अगर समबाहु त्रिभुज है और उसके मध्य बिंदुओं को मिला करके अगर आप त्रिभुज एक बनाते हैं तो इस तरीके से ये 4 त्रिभुज बन करके तैयार होते हैं। कितने? 4 बन करके तैयार होते हैं। और चारों के चारों का जो क्षेत्रफल होता है वो आपस में बराबर होता है। क्या होता है? आपस में बराबर होता है। इसका मतलब ये कि हम लोग अगर बड़े वाले त्रिभुज का मतलब कि ए बी सी का अगर क्षेत्रफल निकाल करके उसमें अगर 4 से भाग दे देंगे तो जो मिलेगा वही जो है वो पी क्यू आर का भी क्षेत्रफल होने वाला है। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। तो सबसे पहले तो समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? तो समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र होता है √3/4 ए स्क्वायर। क्या होता है? √3/4 ए स्क्वायर।
ए का मान कितना है 4 दिया हुआ है, भुजा कितनी है 4 है, तो यहाँ पर इसका मान रखेंगे तो ये हो जाएगा √3/4, 4 गुणते 4 कितना हुआ, ये हो जाएगा 4√3, कितना हुआ 4√3 जो है वो बड़े वाले वृत्त का, बड़े वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल करके आ गया। और इसमें हम लोग 4 से भाग दे देंगे, इसमें 4 से भाग दीजिए, 4√3/4, ये कितना हो जाएगा √3। अर्थात जो ए, जो पी, क्यू और आर त्रिभुज है इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा √3 हो जाएगा। और √3 दिया है ऑप्शन बी में, इसलिए जो ऑप्शन बी है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कह रहा है कि किसी आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 5:6 है तथा इसका क्षेत्रफल 6750 सेमी स्क्वायर है, तो आयत की लंबाई और क्षेत्रफल का अनुपात क्या है वो ज्ञात करिए। तो बहुत ही आसान सा सवाल है, कैसे इसको करेंगे तो चलिए देखते हैं। तो मान लीजिए कि ये जो है एक आयत है, क्या है, यह एक आयत है और इसकी लंबाई कितनी दे रखा है, तो इसकी लंबाई इसने दिया है 5x, कितना 5x। इसने अनुपात दिया है 5:6, इसीलिए मैंने मान लिया कि इसकी लंबाई जो है वो 5x है। इसकी चौड़ाई कितनी है, तो इसकी चौड़ाई जो है वो 6x है, कितनी है 6x है। तो निकाल लीजिए, यहाँ से क्षेत्रफल निकल जाएगा, 6x गुणते 5x लंबाई गुणते चौड़ाई बराबर में 6750 हो गया। सॉल्व करिए यहाँ से, तो ये हो जाएगा x², 5 से काटिए इसको, 5 से काटेंगे 5 एकम 5, 5 तिहाई 15, 5 पचे 25, 6 से इसको काटिए तो ये हो जाएगा 6 दूना के 12, 6 दूना के 12, 6 पचा 30, कितना हुआ 225, मतलब कि x² का मान हो गया 225। तो x का मान कितना हो जाएगा 15, x का मान हो जाएगा 15, 15 का वर्ग कितना होता है 225 होता है। तो यहाँ से लंबाई निकल करके आ गई हम लोगों की 5 गुना 15, चौड़ाई निकल करके आ गई 6 गुना 15। और ये कह रहा है कि लंबाई और क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो लंबाई कितनी है इसकी, लंबाई निकल करके आ गई 5 गुना 15 और क्षेत्रफल कितना है, तो क्षेत्रफल है 6750। इसको सॉल्व करिए, 5 से काटिए इसको, 5 से काटेंगे 5 एकम 5, 5 तिहाई 15, 5 पचे 25, 5 पचे 25 हुआ। फिर 15 से काटिए, 15 नेमा 135, 0, अर्थात ये हो जाएगा 1:90, कितना हो जाएगा 1:90। और 1:90 जो है वो ऑप्शन डी में दिया हुआ है, इसलिए जो ऑप्शन डी है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कह रहा है कि एक आयताकार भूखंड की लंबाई इसकी चौड़ाई की 3 गुनी है। भूखंड का क्षेत्रफल अगर 768 मीटर स्क्वायर है तो भूखंड का परिमाप ज्ञात कीजिए। भूखंड का परिमाप क्या होगा वो हमें ज्ञात करना है। तो ये भी बहुत ही सरल सा सवाल है, कैसे इसको सॉल्व करेंगे चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले तो मान लीजिए कि ये एक आयत है, क्या है, यह एक आयत है और क्वेश्चन कह रहा है कि जो इसकी चौड़ाई है, जो इसकी लंबाई है वो चौड़ाई से 3 गुनी है। तो मान लीजिए कि इसकी चौड़ाई जो है वो x है, क्या है x है, तो इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी, तो इसकी लंबाई हो जाएगी 3x। तो यहाँ से इसका क्षेत्रफल निकल जाएगा, लंबाई गुणते चौड़ाई 3x गुणते x बराबर में कितना दे रखा है 768, कितना 768। 3 से काटिए, 3 दूना के 6, 3 पचे 15, 3 छक 18, ये कितना हो जाएगा x² बराबर 256, x का मान कितना हो जाएगा 16, कितना हो जाएगा x का मान हो जाएगा 16, 16 का वर्ग 256 होता है। तो यहाँ से लंबाई निकल करके आ गया हम लोगों का, यहाँ से लंबाई कितना निकल करके आ गया 16, यहाँ 48 हो गया। ये चौड़ाई कितना आ गया, तो चौड़ाई निकल करके आ गया 16, कितना 16 आ गया और ये आ गया 48। तो परिमाप क्या होता है, तो परिमाप होता है 2 + 2 गुने लंबाई प्लस चौड़ाई। यहाँ से सॉल्व करिए, 2 गुने 48 + 16 कितना हुआ 48 और 16 50, 60, 60 और 4 64 हुआ। 64 में 2 से गुणा करिए, 2 चौका 8, 2 छक्का 12, कितना हुआ 128 मीटर। और 128 मीटर दिया है ऑप्शन सी में, इसलिए जो ऑप्शन सी है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कह रहा है कि एक समबाहु त्रिकोण की एक भुजा की लंबाई 21 सेंटीमीटर है, तो उपर्युक्त त्रिकोण के परिवृत्त का क्षेत्रफल लगभग में क्या होगा। तो त्रिकोण के परिवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा वो हमें ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे चलिए देखते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है कि एक जो है वो
क्या है, समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज का मतलब सारी भुजाएं जो है वो इसकी बराबर होंगी। और ये कह रहा है कि इसकी एक भुजा जो है वो 21 सेंटीमीटर की है। कितनी की है, 21 सेंटीमीटर की, मतलब कि सारी भुजाएं इसकी कितनी हो जाएंगी, 21 सेंटीमीटर की हो जाएंगी। और ये कह रहा है कि इसके ऊपर जो है वो परिगत, इसके चारों तरफ से अगर जो वृत्त खींचा जाता है तीनों बिंदुओं को मिलाते हुए त्रिभुज के, इस जो वृत्त, ये जो वृत्त है इसका क्षेत्रफल क्या होगा वो हमें ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, तो समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है उसके परिवृत्त की त्रिज्या क्या होती है, तो परिवृत्त की त्रिज्या का सूत्र होता है भुजा अपान में √3। क्या होता है, भुजा अपान में √3 जो है वो परिवृत्त की त्रिज्या का क्षेत्रफल होता है। तो यहाँ से मान रखिए ए का, यहाँ से ए का मान रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 21/√3, ये हो जाएगा 7√3। मतलब कि त्रिज्या कितने निकल करके आ गई, तो त्रिज्या निकल करके आ गई 7√3। तो यहाँ से क्षेत्रफल निकाल सकते हैं हम लोग वृत्त का। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr²। आर का मान रखिए, पाई का भी मान दिया हुआ है तो पाई का भी मान रखिए। यहाँ पर पाई का मान कितना है, 22/7। आर का मान कितना है, 7√3। 7√3 गुणते 7√3। एक साथ से ये एक साथ कटा, ये 2 3 मिल करके जो √3 में मिल करके ये हो गया 3 और ये बचा 7, 7 तिरिका ये हो गया 21। 21 गुना में 22, 21 गुना में 22। इसको सॉल्व करिए, 21 दूना 42 गुणते 11, ये हुआ 2, ये हुआ 6 और ये हुआ 4। मतलब कि 462 जो है वो इसका क्षेत्रफल होने वाला है इस वृत्त का। और ये दिया है ऑप्शन सी में, इसलिए जो ऑप्शन सी है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कह रहा है कि 10 सेमी त्रिज्या वाला एक गोला पिघलाया जाता है और 10 सेमी ऊंचाई वाला एक शंकु बनाया जाता है, तो शंकु का व्यास ज्ञात करें। शंकु का व्यास क्या होगा वो हमें ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन में 2 चीज़ें दिया है, एक तो गोला है और एक है शंकु। और ये दिया हुआ है कि गोले की त्रिज्या जो है वो कितनी, 10 सेंटीमीटर है। कितनी है, 10 सेंटीमीटर। और क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो शंकु है इसकी ऊंचाई कितनी है, तो इसकी ऊंचाई है 10 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चंस में दिया हुआ है। और क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो गोला है इसे पिघला करके शंकु बनाया जा रहा है। मतलब कि जो गोला का आयतन है इसमें कोई चेंजेज नहीं आ रहा है, गोले को पिघला करके बस शंकु बना दिया गया है। इसके शेप में परिवर्तन आ रहा है, इसका आयतन जो है वो बिल्कुल नहीं बदल रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि जो गोले का आयतन है वो शंकु के आयतन के बराबर होगा। जो गोले का आयतन है वो शंकु के आयतन के बराबर होगा, ये क्वेश्चन कर रहा है। तो यहाँ से गोले का आयतन और शंकु का दोनों का आयतन यहाँ से निकाल लेंगे हम लोग। निकालिए। तो गोले का आयतन क्या होता है, तो गोले का आयतन होता है 4/3 πr³ और शंकु का आयतन क्या होता है, शंकु का आयतन होता है 1/3 πr²h। तो यहाँ से आप देख रहे हैं कि जो शंकु है इसकी त्रिज्या यहाँ पर हम लोगों को नहीं दे रखी है, हमें ज्ञात करनी है। तो हम लोगों को यहाँ से त्रिज्या ज्ञात करनी है। तो यहाँ से मान लेते हैं कि इसकी त्रिज्या कितनी है, r है। क्या है, r है। यहाँ से इसको सॉल्व करिए तो ये हो जाएगा 4/3 पाई। r का मान कितना दिया हुआ है, r का मान गोले के लिए कितना है, 10 सेंटीमीटर। तो इसका घन करिए तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1000 बराबर में ये 1/3 गुणते पाई। r² का मान कितना दिया है शंकु के लिए, तो ये नहीं दिया हुआ है, तो इसको इसी तरह से रहने देंगे। उसके बाद h का मान कितना दिया है शंकु के लिए, 10 दिया हुआ है, तो यहाँ पर 10 लिख देंगे। इसको सॉल्व करिए तो ये पाई से पाई कटा, पाई से पाई कटा, ये 3 से 3 कट गया। फिर इसको सॉल्व करिए, ये 0 से ये 1 0 कट गया। ये कितना बचा, तो ये हो गया 400 और इधर कितना बचा, r²। मतलब कि r का मान कितना आ गया, तो r का मान निकल करके आ गया 20। और क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो शंकु है इसका व्यास कितना होगा। तो व्यास क्या होता है, तो जो त्रिज्या होती है उसी का 2 गुना व्यास होता है। तो 2 से गुणा कर दीजिए, 20 गुना 2 बराबर में 40। अर्थात जो शंकु है इसका व्यास कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। और 40 दिया है ऑप्शन सी में, इसलिए जो ऑप्शन सी है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कह रहा है कि एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात 5:4:2 के अनुपात में है। यदि लंबाई को 20% और चौड़ाई को 25% जो है वो बढ़ा दिया जाता है,
जबकि ऊंचाई को 25% कम कर दिया जाता है, तो कमरे की चार दीवारी का कुल क्षेत्रफल कितना बदल जाएगा, उसके चार दीवारी के क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन आएगा, वो हमें ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे इसको, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन कह रहा है कि कमरा है, उसकी लंबाई है, चौड़ाई है और इसकी ऊंचाई है कुछ, और इनका अनुपात दिया हुआ है। अनुपात क्या है, 5:4:2 है। तो मान लीजिए यहाँ से कि इसकी जो लंबाई है वो जो है वो 50x है। अच्छा, मैंने 50x यहाँ पर क्यों माना, क्योंकि यहाँ पर मुझे परसेंटेज निकालना पड़ सकता है, इसीलिए मैंने 50x इसको माना ताकि परसेंटेज निकालने में आसानी हो। आप जो चाहें वो मान सकते हैं, आंसर बिल्कुल सेम आएगा। वैसे ही मैंने चौड़ाई को मान लिया कि इसकी जो चौड़ाई है वो 40x है। कितनी है, 40x है। और इसकी ऊंचाई कितनी है, तो इसकी ऊंचाई मैंने मान लिया कि इसकी ऊंचाई जो है वो 20x है। कितनी है, 20x है। और क्वेश्चन कह रहा है कि ये जो लंबाई है इसमें 20% की वृद्धि कर दी जाती है। तो 20% की वृद्धि करिए लंबाई में। तो अगर 20% की वृद्धि करेंगे तो 50 का 20% कितना हुआ, 10। 50 में 10 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 60। कितनी नई वाली लंबाई कितनी हो गई, तो जो नई वाली लंबाई है वो 60x हो गई। कह रहा है कि चौड़ाई में भी 25% की वृद्धि की गई। तो चौड़ाई में 25% की वृद्धि कर दीजिए यहाँ से। तो 40 का 25% कितना होगा, 10 हो जाएगा। 40 में 10 जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 50x। कितना हो जाएगा, 50x हो जाएगा। फिर ये कह रहा है क्वेश्चन की जो चौड़ाई है इसमें 25% की कमी कर दी गई है। तो 20x में 25% की आप कमी करिए तो 20x का 25% कितना होगा, 25% हो जाएगा 5। तो 20 में से 5 कम करेंगे तो ये हो जाएगा 15x। कितना हो जाएगा, 15x हो जाएगा। और ये पूछ रहा है कि क्षेत्रफल में जो इसकी दीवारों का क्षेत्रफल है उसमें कितना परिवर्तन आएगा, वो हमें ज्ञात करना है। तो आपको पता होगा कि कमरे की दीवारों का क्षेत्रफल जो होता है वो होता है लंबाई प्लस चौड़ाई गुना ऊंचाई गुना 2। ये जो है वो कमरे के चार दीवारी का क्षेत्रफल होता है। तो यहाँ से बढ़ी हुई और पहली की जो है इन दोनों का हम लोग क्षेत्रफल निकाल लेंगे, कमरे की चार दीवारी का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो निकालिए, तो पहले वाले कंडीशन का आप क्षेत्रफल निकालिए। तो लंबाई कितना है 50, चौड़ाई कितना है 40, इसको जोड़ दीजिए तो ये हो जाएगा 90x। कितना, 90x गुना ऊंचाई कितनी है, तो ऊंचाई है 20x, गुणते 2 कर दीजिए। और नई वाले का निकालिए, नए वाला कितना है लंबाई और चौड़ाई, तो ये है 60 और 50, इसको जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 110x, गुणते ऊंचाई कितनी है नई वाली, तो ऊंचाई है 5x, गुणते 2 कर दीजिए। और इसमें परिवर्तन निकालना है हमें, तो यहाँ से हम लोग निकाल लेंगे। इसको सॉल्व करिए, यहाँ से सॉल्व करिए। ये 2x से ये 2x कट गया, यहाँ से एक 0 से ये एक 0 कट गया, 15 15 6 का 90, ये हो गया 6, और ये कट गया, ये 2 से ये 2 कट गया, कितना हुआ, ये हो गया 12 और ये हो गया 11। मतलब कि जो पुराना वाला चार दीवारी का क्षेत्रफल है वो 12 था, और जो नई वाली चार दीवारी का क्षेत्रफल है वो कितना है, वो है 11। तो आप यहाँ से देख रहे हैं कि जो नई वाली चार दीवारी है इसके क्षेत्रफल में 1 की कमी हो गई है। कितने की, 1 की कमी हो गई है। और ये कितने में हुआ है, तो ये 12 में हुआ है। अर्थात ये जो है वो 1/12 जो है वो कम हो गया है पुराने वाला क्षेत्रफल से नया वाला क्षेत्रफल। और ऑप्शन ए में दिया है कि 1/12 जो है वो कम हो जाएगा, इसलिए जो ऑप्शन ए है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कह रहा है कि यदि समान आयतन के दो लंबवृत्तीय सिलेंडरों की त्रिज्या का अनुपात 3:1 है तो इनकी ऊंचाई का अनुपात क्या होगा। इनकी ऊंचाई का अनुपात क्या होगा वो हमें ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन कह रहा है कि 2 सिलेंडर है, तो मैंने यहाँ पर 2 सिलेंडर बना लिया। ऐसे यहाँ पर मैंने 2 सिलेंडर बना लिया यहाँ पर। और क्वेश्चन कह रहा है कि इन सिलेंडरों की त्रिज्या का जो अनुपात है वो है 3:1। तो मैंने मान लिया कि इसकी जो त्रिज्या है वो 3x है। कितनी है, 3x है। और इसकी त्रिज्या मैंने मान लिया कि इसकी त्रिज्या जो है वो x है। अच्छा, मैंने x और 3x क्यों माना, क्योंकि यहाँ पर त्रिज्या का अनुपात दे रखा है, इसीलिए मैंने इसको माना ताकि अनुपात जो है वो गड़बड़ ना हो। और ऊंचाई का अनुपात पूछ रहा है, तो मान लीजिए कि इस वाले जो ये वाला जो बेलन है इसकी ऊंचाई जो है वो मैंने मान लिया कि कैपिटल H है, और इसकी ऊंचाई मैंने मान लिया कि इसकी ऊंचाई जो है वो स्मॉल h है। और क्वेश्चन कह रहा है कि इन दोनों बेलनों का जो आयतन है वो समान है। क्या है, समान है। तो इन दोनों का आयतन निकाल करके हम लोग बराबर कर देंगे, और जब बराबर करेंगे तो h का अनुपात हमें मिल जाएगा।
तो आपको अच्छे से पता होगा कि बेलन का आयतन का सूत्र क्या होता है। तो बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो पहले वाले में और दूसरे वाले में दोनों का यहाँ पर मान रखिए आप। तो पहले वाले का निकालिए, ये हो जाएगा पाई आर का मान कितना है? 3x है, स्क्वायर करिए एच का मान कितना है? कैपिटल एच है। उसी प्रकार से दूसरे वाले का निकालिए, दूसरे वाला क्या होगा? ये हो जाएगा पाई आर का मान कितना है? यक्स है, ये हो जाएगा यक्स स्क्वायर। एच का मान कितना है? तो एच का मान जो है वह स्मॉल एच है। और यहाँ से अनुपात निकालना है तो बीच में अनुपात लगा दीजिए। इसको सॉल्व करिए अब, तो ये पाई से पाई कट जाएगा, ये हो जाएगा 9x स्क्वायर गुणता कैपिटल एच, और ये हो जाएगा x स्क्वायर गुणते स्मॉल एच। यहाँ से काटिए, x स्क्वायर से ये x स्क्वायर कट गया, h अनुपात ये जो h है इधर लेकर के आएंगे, इधर लेकर के आइए, तो ये हो जाएगा 1:9। क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 1:9। और 1:9 दिया हुआ है ऑप्शन सी में, इसलिए जो ऑप्शन सी है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कह रहा है कि दो